हाय दोस्तों, कैसे हो? आज हम बात करेंगे भारत की प्रस्तावना की कि भारत की प्रस्तावना किस प्रकार से है। तो बात करें कि भारत की प्रस्तावना क्या होती है, तो भारत की प्रस्तावना के अंतर्गत कहा जाता है कि संविधान की सामान्य जानकारी लिखी होती है। संविधान की सामान्य जानकारी, किसी भी संविधान की प्रस्तावना में अगर बात की जाए कि क्या लिखा होता है, तो उसके अंदर संविधान की सामान्य जानकारी के बारे में लिखा जाता है। हम बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। तो आपको पता होगा कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी। संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी। तीसरी बैठक, और इसी तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू एक उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए थे। क्या लेके आए थे? उद्देश्य प्रस्ताव। दोबारा बोल रहा हूं, 13 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी, और इस तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू एक उद्देश्य प्रस्ताव लेके आते हैं। इसी उद्देश्य प्रस्ताव को भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना बनाया गया था। तो ध्यान रखना कि ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था, इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को संविधान की प्रस्तावना के रूप में मंजूरी दी गई थी। या यूं भी कह सकते हैं कि इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। तो ध्यान रखना, भारतीय संविधान सभा की प्रस्तावना कहां से आई है? तो 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई थी संविधान सभा की। उस बैठक के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू एक उद्देश्य प्रस्ताव लेके आते हैं। उसी उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया था। ठीक है, एक बार आप इसको नोट कर लो। हो गया? ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं जो ये प्रस्तावना भारतीय संविधान की बनाई गई थी। इस प्रस्तावना के प्रारंभ में प्रारंभ में अगर प्रस्तावना की बात करूं तो संविधान सभा का यह अंग नहीं थी। संविधान का अंग नहीं थी, लेकिन फिर बाद में 1973 में एक विवाद हुआ था। 1973 में एक विवाद हुआ था, केशवानंद भारती विवाद। कौन सा विवाद? केशवानंद भारती एक विवाद चला था, और इस विवाद के दौरान जो संविधान की प्रस्तावना थी उसे संविधान का अंग बनाया गया था। तो 1973 में क्या बना? प्रस्तावना को संविधान का अंग बनाया गया। संविधान का अंग बनाया गया। ध्यान रखना कि शुरुआत में भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह संविधान का अंग नहीं थी, लेकिन 1973 में जब केशवानंद भारती का विवाद चला, तो उस विवाद के बाद में
प्रस्तावना को संविधान का अंग बनाया गया था। अब इसके आगे हम बात करते हैं कि भाई जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना को लेकर परिवर्तन कौन कर सकता है। तो ध्यान रखना कि अनुच्छेद 137 आर्टिकल 137 अनुच्छेद 137 के अंतर्गत एक व्यवस्था की गई कि जो संसद है, संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। इसके अलावा किसी के पास यह अधिकार नहीं होगा। तो आर्टिकल 137 के तहत भारतीय संसद जो है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन कर सकती है। इसके अलावा और कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता। इसके आगे हम बढ़ते हैं तो ध्यान रखना कि प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ। तो प्रस्तावना में संशोधन, अगर प्रस्तावना में संशोधन की बात की जाए तो संशोधन केवल अभी तक एक बार संशोधन हुआ है, एक बार संशोधन। और ये जो संशोधन किया गया था ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। और ये संशोधन कब हुआ तो 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ 1976 में। और इसी संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े। तो ध्यान रखना कि 3 शब्द कौन कौन से थे। पहला शब्द था समाजवाद, दूसरा शब्द था पंथ निरपेक्षता, और तीसरा शब्द था अखंडता। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 1976 में 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला शब्द समाजवाद, दूसरा शब्द पंथ निरपेक्षता और तीसरा शब्द जो जोड़ा गया था वो था आपके अखंडता शब्द। तो ध्यान रखना कि संविधान की प्रस्तावना में अभी तक एक ही बार परिवर्तन किया गया है 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और इस संशोधन को करने का जो अधिकार प्राप्त है वह भारतीय संसद के पास में है। और वह इसमें जो संशोधन करती है वो अनुच्छेद 137 के द्वारा कर सकती है। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति के पास में भारत की संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन करने का कोई प्रमाण या उल्लेख नहीं है। ठीक है। और बात की जाए कि यह संविधान की प्रस्तावना कहाँ से आई तो 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था उसी उद्देश्य प्रस्ताव को भारत की प्रस्तावना के रूप में 22 जनवरी 1947 को अपना लिया गया था। ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं कि भारत की संविधान की प्रस्तावना को लेकर B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा। तो ध्यान रखना B.R. अम्बेडकर ने प्रस्तावना को संविधान का सार, पूंजी और आत्मा कहा है। क्या कहा है? B.R. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का सार कहा है। इसके अलावा इसे संविधान की कुंजी बताया है और इसके अलावा संविधान की आत्मा भी कहा है। किसके द्वारा कहा गया है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कही गई है बात। ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने जो पढ़ा वो क्या था, संविधान की प्रस्तावना के बारे में। और संविधान की प्रस्तावना के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है। बात करते हैं हम आज कल नए टॉपिक के बारे में। तब तक धन्यवाद।